हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 169वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 168 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाले हैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि लूसेंट राजस्थान जीके के हैं और आने वाले सभी राजस्थान के एग्जामों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर दशरथ शर्मा की रचना है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयानक भट्ट है पृथ्वीराज विजय के लेखक। नेक्स्ट है चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव है चौहान राजवंश का संस्थापक शासक। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी जो रणथंबोर का शासक था हमीर, उसने, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमीर था रणथंबोर का शासक जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1308 ईस्वी में हुआ था। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण। नेक्स्ट है किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे राजधानी बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजय राज ने बनाया था सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी। नेक्स्ट है 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी से लड़ना पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को लड़ना पड़ा था आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी से। नेक्स्ट है कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जालोर का शासक था कान्हड़ देव। नेक्स्ट है रणथंबोर के हमीर के विरुद्ध किस सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उलुग खान ने नेतृत्व किया था खिलजी सेना का रणथंबोर के राजा हमीर के विरुद्ध। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट है विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा एवं तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा कराया गया था तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना, और उसके स्थान पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में राजस्थान आए थे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाकंभरी अजमेर था प्रथम चौहान राज्य। नेक्स्ट है श्री अजयराज चौहान संस्थापक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर के संस्थापक थे अजयराज। नेक्स्ट है अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण। नेक्स्ट है रणथंबोर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर के मध्य हुआ था रणथंबोर का युद्ध। नेक्स्ट है
13वीं सदी में सोनगरा चौहानों का शासन स्थापित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीर्तिपाल द्वारा किया गया था सोनगरा चौहानों का शासन। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्निकुंड से हुई है राजपूतों की उत्पत्ति। नेक्स्ट है, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सपाद लक्ष्य माना जाता है चौहानों का मूल स्थान। नेक्स्ट, सपाद लक्ष्य के चौहान वंश का संस्थापक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव चौहान था सपाद लक्ष्य के चौहान वंश का संस्थापक। क्वेश्चन है, सपाद लक्ष्य के चौहान वंश का संस्थापक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव चौहान था सपाद लक्ष्य के चौहान वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है, 7वीं शताब्दी में अजमेरू दुर्ग की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजयपाल ने की थी अजमेरू दुर्ग की स्थापना। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, अन्य हिल पाटन में हुआ था पृथ्वीराज तृतीय का जन्म। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिवाना के दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण चौहान ने की थी चौहान शाखा की स्थापना नाडोल की। नेक्स्ट है, सिरोही की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, सहासमल ने की थी सिरोही की स्थापना। नेक्स्ट है, तराइन का मैदान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में स्थित है तराइन का मैदान। नेक्स्ट है, रणथंभौर में चौहान वंश की शुरुआत की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोविंदराज ने की थी चौहान वंश की शुरुआत रणथंभौर में। नेक्स्ट है, सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिव सिंह ने की थी, जो कि सिरोही के शासक थे और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। नेक्स्ट है, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी तराइन के प्रथम युद्ध में। है, किस शिलालेख में सांबर एवं अजमेर के चौहानों का वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिजोलिया शिलालेख में की गई है। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में कलहण एवं कीर्तिपाल के साथ साथ मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति व शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सचिया माता मंदिर के लेख से प्राप्त होता है कलहण और कीर्तिपाल के साथ साथ मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति का भी। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महोबा में हुई थी चंदेलों की स्थापना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पृथ्वीराज तृतीय का दरबार में नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, सोमदेव नहीं था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में। इसके अलावा चंद्रबरदाई
जनार्दन, जयानक, ये तीनों ही पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। नेक्स्ट है, वह शासक जिसके शासनकाल में चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिसलदेव चतुर्थ के शासनकाल को माना जाता है चौहान शासन का स्वर्ण काल। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रणथंभौर राज्य पर सबसे पहले अधिकार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1191 ईस्वी के अंदर हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो बिजोलिया के अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड के सिद्धांत में किस वंशावली का उदय नहीं हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राठौड़ वंश का उदय नहीं हुआ था अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोमेश्वर थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोजराज था गढ़वाल शासक पृथ्वीराज चौहान के समकालीन। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में शासन का प्रबंधन कौन करता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उनकी मां कपूरी देवी करती थी शासन का प्रबंध। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य पहला युद्ध कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तराइन के मैदान में हुआ था। नेक्स्ट है, तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करनाल में स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तराइन के प्रथम युद्ध में हुआ था उनका सैनिक अभियान शुरू। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ था। तो उनके चचेरे भाई नागार्जुन के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट है, तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो से प्राप्त होता है।